नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 में चयनित जिले भर के 32 छात्रों को कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। सम्मान समारोह में छात्रों से संवाद करते हुए कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने भी सरकारी स्कूल व हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। किसी विशेष उपलब्धि हासिल करने के लिए माध्यम व विद्यालय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अनुशासन, लगन व मेहनत महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने छात्रों को यह भी बताया कि वह अपने विद्यार्थी जीवन में यूपी बोर्ड की किताबों के साथ साथ CBSE बोर्ड व अन्य संबंधित सभी किताबें पूरी तरह पढ़ा करते थे। कोर्स के अतिरिक्त आसपास उपलब्ध सभी किताबों के अध्ययन में रुचि थी। उन्होंने छात्रों से कहा कि कठिन परिश्रम करिए एवं अधिक से अधिक मेहनत करके बड़े पदों पर पहुंचे और अपने माता पिता, शिक्षक तथा जिले का नाम रोशन कीजिए। कलेक्टर ने सभी छात्रों से व्यक्तिगत संवाद किया, उनकी शैक्षिक गतिविधि एवं रुचि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने बच्चों के राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयागलाल दिनकर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सोनू जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री देवेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा जिला जेल सीधी में बुधवार दिनांक 19/3/2025 को विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजन के साथ जिला जेल सीधी का निरीक्षण किया गया। उक्त शिविर में प्रधान जिला न्याय एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रयागलाल दिनकर ने बंदियों से अधिवक्ता जेल में भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सकीय मेल मिलाप तथा अन्य समस्याओं के संबंध में पूछताछ की तथा बंदियों को उनके अधिकार संबंधी जानकारी दी। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सोनू जैन ने उपस्थित बंदियों को अपील एवं पेरोल के अधिकार तथा प्ली बार्गेनिंग संबंधी जानकारी दी। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने बंदियों को जानकारी देते हुए कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता तहसील एवं जिला न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से उपलब्ध होती है। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ने निरुद्ध बंदियों को उनके अधिकार संबंधी जानकारी दी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूरे देश में होली का त्योहार अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है। सीधी जिले में 19 मार्च को रंग पंचमी के मौके पर राजपूताना क्लब के बैनर तले सीधी जिले की राजपूतानियों ने अपने पारंपरिक पहनावा, वेशभूषा, रीति रिवाज के अनुसार होली का त्योहार मनाया। इस दौरान राजपूताना क्लब की राजपूतानियों ने एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाया, फूलों की वर्षा की माला पहनाया और छोटे बड़ों का आदर सम्मान किया। सीधी जिला मुख्यालय से लगे सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल में राजपूताना क्लब द्वारा राजपूताना अंदाज में आयोजित की गई होली की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। तुमसे रोका नहीं जाएगा ये काफिला ना हमारा, हमने जंगे नहीं लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई जरूर जीती है। कहते हैं कि राजपूतानियां जब जंग के मैदान में होती हैं तो वो शेरनियों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन वही राजपूतानियां अगर अपनी मर्यादा, कुल और परंपरा में रहती हैं तो वो फूलों से भी नाजुक और रंगों से भी ज्यादा चटक होती हैं। बात रंगों की आई है तो आपको बता दें कि राजपूताना का रंगों से गहरा नाता है। राजपूताना को बलिदानी रंग से गहरा लगाव है। और अगर बात रंगों के त्योहार की करें तो राजपूताना परंपरा में रंगों के त्योहार को मनाने का अपना अलग ही अंदाज है। राजपूताना अपनी मर्यादा और परंपरा को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही शालीनता और आदर सम्मान के साथ मनाते हैं। मैं सबसे पहले आज जो कि हम लोग राजपूताना क्लब सीधी के द्वारा आज यहाँ पे होली मिलन समारोह आयोजित किए हैं, तो उसकी पहले तो मैं अपने राजपूताना क्लब की ओर से सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और होली मतलब बस ये रंग गुलाल उड़ाना नहीं है। होली के जो अपने रंग होते हैं, रंग हरा, पीला, लाल, तो ये सब हमें एक मतलब कहीं ना कहीं भी किसी से प्रेरित करता है। हमारा लाल रंग हो गया जो हमारे प्रेम और साहस का मतलब प्रतीक है और वो हमें अपने प्रिय लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही पीला रंग है हमारे जीवन में जो कि हमारे अलग अलग तरीके से हमें कौन से कार्य, हमें चुनौतियों से वो प्रेरित करता है। तो ये रंगों के हमारे बहुत अच्छे मतलब प्रतीक हैं
और जो कि आज हमारे यहाँ पे से हैं, और हमारी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष यहाँ पे रितु भाभी, और मैं यहाँ पे क्लब की मैं सचिव हूँ वर्षा सिंह। तो हमने यहाँ पे होली का आयोजन, रंग पंचमी का दिन है, तो सोचे कि यहाँ पे बढ़िया सा एक आयोजन किया जाए। तो ये राजपूतों की होली थोड़ा सा मतलब वैसा तो नहीं है कि मतलब छीना झपटी दौड़ भाग वाली ऐसी होली खेली जाए। एक ये सम्मानजनक होता है कि हम अपने से बड़ों को यहाँ पे आदर सहित बुलाएं, उनका सम्मान करें। हमने जैसे भी यहाँ पे राधा कृष्ण, जो कि वृंदावन की होली तो वैसे ही पूरे जग में फेमस है, तो हमने यहाँ पे पहले शुरुआत अपनी राधा कृष्ण की होली से ही किया। हमने पहले उनको दीप प्रज्वलित करवाया, फिर उनको रंगों से थोड़ा सा रंगा। उसका हमारे जो भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, तो हमने उनको अपने माल्यार्पण से पहले उनका स्वागत किया, और उसके थोड़ा सा हमने जो हमारा परंपरा है के ही गाने पे हमने वो घूमर किया। मैं रितु सिंह चौहान, राजपूताना क्लब की उपाध्यक्ष, और हमारा आज राजपूताना क्लब सीधी की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग सीधी में जो अपना राजपूताना कल्चर है उसको हम लोग जीवित रखें, अपने वेशभूषा, अपने परिधान को जीवित रखें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक क्लब को बनाया है, और ये हम चाहते हैं कि ये संस्कृति, ये सभ्यता आगे आगे परंपरागत जीवित रहे, हमारे बच्चों में भी ये सभ्यता रहे। इसी कारण से हम लोग अपने सभ्य वेशभूषा और अपने बच्चों को भी ये दिखाने की उसमें लेके आते, तो बच्चे भी हमारे सीख रहे हैं और हम लोग भी। और दूसरा ये कहना है कि भाई क्षत्रिय बड़े तेज होते हैं, कठोर होते हैं, तो यही दर्शाने के लिए कि हम लोग कितने भी कठोर हो, पर होली में हम लोगों ने फूलों से होली खेली गई है, और यही हम पूरे समाज को दिखाना चाहते हैं कि राजपूतों का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी उनका परिधान कॉपी कर ले, पर जो राजपूत जब पहन के निकलते हैं अपने परिधान में, तो वो अलग ही आते हैं उभर के। धन्यवाद। राजपूताना होली की जहाँ तक बात है, तो राजपूतों का रंग ही इकलौता ऐसा रंग है जो बलिदान का रंग है, लाल रंग, जिसको हम कह सकते हैं कि साहस, शौर्य और बलिदान का ही प्रतीक होता है। और राजपूतों ने युगों युगों से खून से ही होली खेली है, और किसी न किसी तरह से वो अपने देश को अगर बचाते हैं, अपनी मातृभूमि का जो कर्ज उतारते हैं, वो सिर्फ रक्त और अपने बलिदान से ही संभव हो सकता है। इसके अलावा हमने आज के युग के हिसाब से भी थोड़ा सा, चूंकि राजपूतों की जो रणनीति प्रसिद्ध है उसमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का योगदान है, और होली से भी उनका बहुत अच्छा नाता रहा है श्री कृष्ण का। तो हम लोगों ने सबसे पहले फूलों की होली के द्वारा ही अपनी होली की शुरुआत करी थी, उसके बाद सारे रंगों को प्रमुखता देते हुए इस होली का आयोजन किया। आज राजपूताना की तरफ से सबको धन्यवाद कह रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, क्योंकि होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। राजपूताना होली के लिए तो कहा जा सकता है ये तो राजस्थानी परंपरा ही है, जो चली आ रही ठाकुरों की, राजाओं की, महाराजाओं की, क्योंकि देश हमारा गुजरात से लेके राजस्थान सब ये राजपूतों का ही रहा है, और राजपूत ही वास किए हैं वहाँ पर। हम लोगों के उन्हीं का खून दौड़ रहा है, जो राजपूताना की तरह हम लोग खेलते हैं। पूरे देश में मनाए जाने वाले खूबसूरत त्योहार होली के दौरान रंग पंचमी का पर्व पूरे देश में तरह तरह से मनाया जाता है, लेकिन सीधी जिले में राजपूतानियों ने अपने अलग ही अंदाज में मनाया और समाज और अपने बच्चों को राजपूताना की महान परंपराओं का सीधा संदेश दिया। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने जानकारी देकर बताया है कि एमपी टास्क पोर्टल एवं एनआईसी पोर्टल 2.0 पर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदनों हेतु पोर्टल पुनः ओपन किया गया है। आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण भोपाल द्वारा एमपी टास्क पोर्टल एवं एनआईसी पोर्टल 2.0 पर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20/3/2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने समस्त प्राचार्य, शासकीय, अशासकीय एवं नोडल संस्थाओं को सूचित किया है कि उक्त के संबंध में तत्काल छात्रों को सूचित कर समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त के संबंध में जानकारी संस्था के सूचना पटल पर संलग्न कर समय सीमा में आवेदन कराया जाना सुनिश्चित करें।
रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने तल्लीताल क्षेत्र में एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें जनपद की आंगनबाड़ी महिलाओं को साइबर क्राइम, नशे के दुष्प्रभाव और यातायात नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यह अभियान थाना अध्यक्ष तल्लीताल श्री रमेश बोरा के नेतृत्व में अपर उप निरीक्षक अंजुला जॉन द्वारा पुलिस टीम के साथ चलाया गया। पुलिस टीम ने साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों पर चर्चा की और सभी से आग्रह किया कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि के बारे में तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने, नाबालिग बच्चों को नशे से दूर रखने और यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में भी जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। इस अभियान में अपर उप निरीक्षक अंजुला जॉन, कांस्टेबल अमित कुमार और कांस्टेबल राहुल कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में रंग पंचमी पर इंदौरी गेर में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। विदेशी पर्यटक भी हिस्सा बने। इंदौर के गेर में टैंकर ने युवक को रौंदा मौत। हादसे के बाद सीएम ने कैंसिल किया गेर में शामिल होने का प्रोग्राम। युवती के सुसाइड के बाद 4 घर, कार, बाइक फूंके। गंजबाज सौदा में 8 घरों में तोड़फोड़, चक्का जाम की कोशिश और डैम में डूबी नाव, 7 श्रद्धालुओं की मौत। शिवपुरी में 24 घंटे चले रेस्क्यू में सभी 7 बॉडी निकाली। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स। स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर 7 मिनट संपर्क टूटा। नागपुर हिंसा, फडणवीस बोले चादर पर कुरान की आयत नहीं थी। अफवाह फैलाई गई, मास्टरमाइंड फहीम गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री बोले मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं 71% घटी। आतंकी जेल या जहन्नुम जा रहे। और शशि थरूर बोले जेलेंस्की पुतिन को गले लगाते हैं मोदी, दोनों भारत की सुनते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।